जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं नीलकमल सिंह आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सिंपल पेपर 2 आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हर साल पूछे जाते हैं आर्मी जीडी क्वेश्चन में। ये बेस्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अगर हम बनाए वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कहता है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है। तो आप लोगों को यह पता होगा कि पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द टर्म ऑफ फॉर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 साल होता है। इस 2 का आंसर है डी नंबर। तो आप लोग नोट करते जाइएगा। तीसरा नंबर है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो आप लोगों को यह पता होगा कि नागेंद्र सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कहता है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ए ह्यूमन राइट डे। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को यह पता होगा कि 4 जुलाई को हम लोग मानव दिवस अधिकार के रूप में मनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इंडिया बिगेस्ट मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट। भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो आप लोगों को यह पता होगा कि पांचवा क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि भाखड़ा नगर है। भाखड़ा नगर जो है ये भाखड़ा नगर भारत का सबसे बहुउद्देशीय नदी है। अब 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। कहता है कि इन विच स्टेट इज सांची स्तूपा सिचुएटेड। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि मध्य प्रदेश में सांची स्तूप राज्य स्थित है। 7वां क्वेश्चन है ईच वन टीच ऑन प्रोग्राम रेट। ईच वन टीच ऑन कार्यक्रम किससे संबंधित है। आप लोगों को यह बात पता होगा दोस्तों। इसका आंसर है अडल्ट एजुकेशन, पोल शिक्षा, जिसका कि 7वां का आंसर होगा ए नंबर। आप लोग नोट करते जाइएगा। 8वां क्वेश्चन है कि व्हेन वाज शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इंक्ड। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर कब किए गए थे। कहने का मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को यह पता होगा कि इसका 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि हुआ गया था। ठीक है। तो आगे अब क्वेश्चन हम आप लोग देख सकते हैं। कहता है द रिवर महानदी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। महानदी कहाँ से निकलती है। तो आप लोगों को यह पता होगा दोस्तों कि रायपुर से निकलती है। महानदी रायपुर से निकलती है। 10वां क्वेश्चन है हु रोट द बुक ऑफ आनंद मठ किसने लिखी थी। तो आप लोग दोस्तों सोच के बताइए कि कौन सा होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था। 11वां क्वेश्चन है कि डैश इज द ऑथर ऑफ मेघदूत के लेखक कौन है। तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि कालिदास।
कालिदास जो हैं मेघदूत के लेखक हैं। 12वां क्वेश्चन है कि डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौरमंडल के सबसे बड़ा बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो आप लोगों को यह भी पता होगा दोस्तों कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। ये बात आप लोगों को पता जरूर होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन कहता है कि विच इज दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट है या लोकसभा है या चीफ जस्टिस है या नन ऑफ दिस है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश इनमें से सही होगा। आगे का क्वेश्चन है 14 नंबर, कहता है वेयर डिड अशोका फाइट हिज लास्ट बैटल। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो आप लोगों को यह पता होगा कि अशोक ने कहाँ लड़ा था। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सोच के बताइए दोस्तों कि इसका आंसर आखिर होगा क्या। तो आप लोगों को ये दोस्तों ये पता होगा। अब मैं आंसर बता देना चाहता हूँ। इसका आंसर होगा कलिंगा। कलिंग जो था ना, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कलिंग। ठीक है, तो आप लोग अब देख सकते हैं। कहता है कि गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ना ही 563 BC में हुआ है, ना ही 472, ना ही 627। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ ए यंग हेल्दी मैन। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? ये आर्मी जीडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन कितनी रेवतिक होती है। तो इसका आंसर होगा 72 टाइम। आगे है ब्रेन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर। मस्तिष्क का क्या कार्य है? मस्तिष्क का क्या कार्य है दोस्तों, ये मैं बता देना चाहता हूँ। कहता है थिंकिंग यानी कि सोचना, बैलेंसिंग द बॉडी शरीर के संतुलन बनाए रखना। तो इसका आंसर में यही होगा, सी नंबर होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों ही सही है। अब कहता है कि ब्लड इज ए प्यूरिफाइड बाय। रक्त डैश से शुद्ध होता है। रक्त जो है वो किससे शुद्ध होता है? तो हम बता देना चाहते हैं फेफड़े से भी होता है, हृदय से भी होता है, गुर्दा से भी होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर कि डैश इज यूज टू थर्मोमीटर टू शो द टेम्परेचर। तापमान दिखने के लिए थर्मामीटर में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मरकरी, जिसको कि पारा, उसी से हम लोग तापमान को नापते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन जिसको कि कह सकते हैं हम लोग। तो इसका मैं बता देना चाहता हूँ फ्रॉग, क्राउ और व्हेल। मेढक को व्हेल, मेढक का जो खून होता है ना वो बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, आगे है कि सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। सूर्य ग्रहण होता है जब। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आप लोगों को ये बहुत ही पता होगा, आप लोग देखते होंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ आती है ना, जब सूर्य और बीच के बीच कुछ आती है तो उसी समय होता है, यानी कि मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कि कॉपर यानी कि तांबा। तांबा जो है वो बिजली का अच्छा सुचालक है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि बीवर इज काउज्ड ड्यू टू डिफेंस ऑफ विटामिन। बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेरी जो बीमारी होती है वो बी के कमी से होती है, विटामिन बी के कमी से। आगे एटीपी इज, एटीपी क्या है? एटीपी, व्हाट इज एटीपी? एटीपी क्या है भाई, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। एटीपी कहता है
कि एडेनिन ट्राइफॉस्फोरस यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, जिस 24 का बी आंसर होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहता है कि विच लॉ वाज स्टेट बाय अर्नेस्ट, कहता है इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकेट द्वारा किया गया था। विच वाज द अर्नेस्ट हैकेट, अर्नेस्ट हैकेट के द्वारा कौन सा किया गया था। तो मैं बता देना चाहता हूँ द बायोजेनेटिक का नियम, जो कि अर्नेस्ट हैकेनेल के द्वारा किया गया था। 25 का बी आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एज, बर्फ के पिघलने की तापमान कितनी होती है। ये एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, तो बता देना चाहता हूँ आपको 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 27 नंबर कहता है क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन, तो आप लोगों को ये पता होगा कि ब्लड, जो रक्त के कारण हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो ब्लड में पाया जाता है भाई। कहता है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समावेश होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है मिक्सचर ऑफ मेटल डिजॉल्व इन मरकरी इज नोन एज, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को डैश कहते हैं। तो आप लोगों को ये पता होगा कि एमेरिज्म यानी कि परधातु मिश्रण, 29 का ए होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए लास्ट 30वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आगे मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। कहता है द फार्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड इज, एमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा ए नंबर, NH4Cl। ठीक है, क्लोराइड का Cl हो जाता है दोस्तों, और एमोनियम का NH4 हो जाता है। तो 30 का ए आंसर होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग कल बात पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे जो बचा हुआ है 20 क्वेश्चन, वो मैं कल सॉल्व करवा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।